नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको विटामिन डी टॉक्सिसिटी के बारे में बताऊंगा। मतलब कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा हद से ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी विटामिन डी के साथ जुड़ी हुई कुछ गलतफहमियों के बारे में, जो हम सबको साथ में मिलकर दूर करनी होगी। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी विटामिन हो, कोई भी मिनरल हो या कोई भी पोषक तत्व हो, उसकी इनटेक मर्यादा के बारे में हमें पता ही होना चाहिए। अगर पोषक तत्व की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो फिर हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ विटामिन डी के साथ भी, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा हद से ज्यादा हो जाती है तो फिर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी का सामना हमें करना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी है क्या। विटामिन डी टॉक्सिसिटी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपर विटामिनोसिस डी भी कहा जाता है। हालांकि यह एक रेयर कंडीशन है, लेकिन फिर भी इस चीज को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। जब भी प्रिस्क्राइब अमाउंट से ज्यादा मात्रा में हम विटामिन डी सप्लीमेंट का सेवन करते हैं, तब हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी सामने आती है। जब भी हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम हाइपर कैल्शियमिया कहते हैं। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी ज्यादातर केसेस में विटामिन डी के सप्लीमेंट के ओवरडोज के साथ होती है। जब भी हम अमर्यादित मात्रा में बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की एडवाइस विटामिन डी के सप्लीमेंट का सेवन करते हैं तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी सामने आती है। हालांकि जो सूरज की रोशनी होती है उसमें से हमें जो भी अमाउंट में विटामिन डी मिलता है वो हमारी बॉडी में रेगुलेट होता है। साथ ही साथ जो विटामिन डी रिच फूड्स होते हैं उसमें इतनी ज्यादा मात्रा में विटामिन डी नहीं होता, तो बहुत रेयर केस में डाइट की वजह से विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में विटामिन डी के सप्लीमेंट से ही विटामिन डी टॉक्सिसिटी होने की संभावना होती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के साथ जुड़े हुए कुछ सिम्टम्स के बारे में। जब भी हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि भूख कम लगना यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, कब्ज हो जाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना यानी कि डिहाइड्रेशन की स्थिति का निर्माण होना, प्यास ज्यादा लगना, बार बार पेशाब आने की समस्या यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या होना, थकान और कमजोरी, बदन दर्द और मसल वीकनेस जैसा महसूस होना, कंफ्यूजन होना, हड्डियों में दर्द होना, चलने में तकलीफ होना, किडनी में स्टोन होने की संभावना बढ़ती जाना इत्यादि। अब बात करते हैं विटामिन डी के टॉक्सिक लेवल के बारे में। टॉक्सिक लेवल के बारे में जानने से पहले विटामिन डी की पर डे हेल्दी रिक्वायरमेंट जाननी काफी जरूरी होती है। अगर आपकी उम्र 19 से 50 साल के बीच में है तो आपको तकरीबन 600 आयु का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट, 600 आयु पर डे की हिसाब से आपको विटामिन डी लेना जरूरी होता है। अगर आपकी उम्र 50 से 70 साल के बीच में है तो एटलीस्ट आपको 600 आयु पर डे विटामिन डी लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है तो फिर आपको एटलीस्ट 800 आयु पर डे विटामिन डी लेना काफी जरूरी हो जाता है। अगर मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड और मैक्सिमम सजेस्टेड अमाउंट की अगर बात की जाए तो वो है 4000 आयु पर डे। उसका मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में हमें 4000 आयु पर डे से ज्यादा मात्रा में विटामिन नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ससेप्टेबल इंसान है, अगर ऐसा कोई पर्सन है तो उससे तो 2000 आयु पर डे के हिसाब से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन डी के किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है विटामिन डी से रिलेटेड, अगर आप विटामिन डी से रिलेटेड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो हमने जिस प्रकार से डिस्कस किया उस प्रकार से अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देते, कोई एक या अधिक सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत ही अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी अति आवश्यक हो जाती है। अब बात करते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी से जुड़े हुए कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। देखिए, जो लोग किसी भी मेडिकल कंडीशन के अंतर्गत विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो भी हाई डोज में ले रहे हैं, उन लोगों को विटामिन डी टॉक्सिसिटी होने की संभावना हो सकती है। तो यह जो मेडिकल कंडीशंस है यह कुछ इस प्रकार है। जैसे कि सबसे पहला है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी डेफिशिएंसी है और वह व्यक्ति लोअर डोज ऑफ विटामिन डी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है तो फिर ना चाहते हुए भी डॉक्टर्स को हाई डोज ऑफ विटामिन डी देना पड़ सकता है, तो उस व्यक्ति को विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होने की संभावना रहती है। तो यह भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, सोरियासिस, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, सीलियाक डिजीज, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, आईबीएस यानी कि इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इत्यादि।
अब बात करते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी का निदान यानी कि डायग्नोसिस किस तरह से होता है। सबसे पहले तो डॉक्टर्स आपके सिम्टम्स को चेक करेंगे, उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, जिसमें डॉक्टर्स आपको कुछ सवाल करेंगे, उसके प्रामाणिक रूप से जवाब देना काफी ज्यादा जरूरी होता है ताकि डॉक्टर्स कोई नतीजे पर आ सके। ये जो भी सवाल किए जाएंगे उसमें आपकी मेडिकेशंस, आपके सप्लीमेंट्स, आपका रूटीन, आपकी मेडिकल कंडीशन, आपकी डाइट के बारे में सवाल किए जाएंगे। इसके अलावा कैल्शियम ब्लड टेस्ट, विटामिन डी ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट इत्यादि परफॉर्म किए जाते हैं। अब बात करते हैं इन केस ऑफ विटामिन डी टॉक्सिसिटी इलाज किस तरह से किया जाता है। विटामिन डी टॉक्सिसिटी का इलाज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है तो वो है हमारे खून में मौजूद कैल्शियम की मात्रा को कम करना। इसके लिए डॉक्टर्स कुछ इस प्रकार के स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो भी विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं उसे तत्काल रूप से बंद करना। इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। अगर सीवियर टॉक्सिसिटी है विटामिन डी की, उसकी वजह से अगर बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है तो उसे ब्लॉक करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और बाइफॉस्फोनेट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जरूरत होने पर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दी जाती है। इन रेयर केस, बहुत ही कम केसेस में अगर किडनी को सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है तो फिर हीमोडायलिसिस करके जो भी एक्सेसिव कैल्शियम की मात्रा है उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब बात करते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो बिना सोचे समझे कभी भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स का सेवन नहीं करना है। अगर आपके पास विटामिन डी डेफिशिएंसी का अप्रूव्ड एविडेंस है, मतलब कि आपने ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें आपको पता चलता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तब ही आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स का उपयोग करना है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स का उपयोग करने से पहले आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी है। आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको जिस प्रकार से डोज डिजाइन करके देते हैं, जिस प्रकार से आपको प्रिस्क्राइब करके देते हैं, उसी डोज में आपको विटामिन डी लेना है, ना ज्यादा ना कम। अगर विटामिन डी सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो और समय समय पर आपको ब्लड टेस्ट करवाना है ताकि आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा पता चल पाए, आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा पता चल पाए। अगर टॉक्सिसिटी हो रही है तो आपको तुरंत प्रभाव से विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना बंद करना होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में पालतू जानवर है, तो आपको विटामिन डी के जो भी सप्लीमेंट्स है उसकी पहुंच से दूर स्टोर करने होंगे। तो ये सब चीजों का ध्यान रखकर, यह सब बातों का ध्यान रखकर हम विटामिन डी टॉक्सिसिटी होने से रोक सकते हैं। तो यह थी जानकारी विटामिन डी टॉक्सिसिटी के बारे में। हालांकि यह रेयर कंडीशन है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके मन में विटामिन डी टॉक्सिसिटी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, फिर डायरेक्टली आप मुझे qa.hm@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।